नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग जानकारी। तो दोस्तों पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in पर। यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड पेज हमने खोला हुआ है। एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशंस प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर इसका रखा गया है। यहाँ आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन होगा। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 2/2023 ACD। ये 15 अक्टूबर को जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे जा रहे हैं एलिजिबल कैंडिडेट से। प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मा में फॉर द टीचिंग पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर। तो यहाँ सबसे पहले वेतनमान के बारे में जानकारी दे देते हैं। प्रोफेसर्स एकेडमिक लेवल 14 के अंतर्गत 7 CPC में 1,44,200 से 2,18,200 रुपये होगा। एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13 में 7 CPC के अंतर्गत 1,31,400 से 2,17,100 रुपये होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 में वेतनमान 7 CPC के अकॉर्डिंग 57,700 से 1,82,400 रुपये होगा। यहाँ स्कूल वाइज पदों की संख्या, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रोफेसर इंग्लिश एक पद है PWD, और उर्दू 1 पोस्ट है ST कैंडिडेट्स के लिए। जबकि एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड की है, उर्दू 1 पोस्ट SC की और 1 पोस्ट OBC कैंडिडेट्स के लिए है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंथ्रोपोलॉजी 1 पद है SC की और सोशियोलॉजी में 1 पद है OBC की। एंथ्रोपोलॉजी 1 पद PWD और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 पद है ST कैंडिडेट्स के लिए एसोसिएट प्रोफेसर्स का। जबकि स्कूल ऑफ साइंस बायोकेमिस्ट्री 1 ST, केमिस्ट्री 1 OBC, मैथमेटिक्स 1 अनरिजर्व्ड, फिजिक्स 1 SC और स्टैटिस्टिक्स में 1 OBC पोस्ट है प्रोफेसर्स के लिए। जबकि एसोसिएट प्रोफेसर्स की बायोकेमिस्ट्री में 1 पद है ST कैंडिडेट्स की और जियोलॉजी में 1 पद है PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत प्रोफेसर्स की हेल्थ साइंस में 1 और नर्सिंग में 1 पद है अनरिजर्व्ड और SC कैंडिडेट्स के लिए। जबकि एसोसिएट प्रोफेसर का हेल्थ साइंस में 1 पद OBC कैंडिडेट्स के लिए है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन में 1 पद OBC कैंडिडेट्स की है। जबकि स्कूल ऑफ लॉ में प्रोफेसर्स के लिए 1 पद अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म न्यू मीडिया स्टडीज में जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज 1 पद अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है प्रोफेसर्स की। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 1 पद SC और 1 पद OBC कैंडिडेट्स के लिए है। स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर इन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज में 1 पद अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है। स्कूल ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सर्विस सेक्टरल मैनेजमेंट में 1 पद ST कैंडिडेट्स के लिए प्रोफेसर्स का और एसोसिएट का 1 पद OBC कैंडिडेट्स के लिए है। स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज में एनवायरमेंटल स्टडीज 1 पद OBC प्रोफेसर्स के लिए। इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज 1 पद अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद SC कैंडिडेट्स के लिए है। इसके साथ ही स्कूल ऑफ सोशल वर्क में प्रोफेसर्स का 1 पद अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर्स का 1 पद OBC कैंडिडेट्स के लिए है। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेज में एसोसिएट प्रोफेसर्स का 1 पद है SC कैंडिडेट्स के लिए, जिसके अंतर्गत स्पेशलाइजेशन अरेबिक, फ्रेंच, रसियन या स्पेनिश के अंतर्गत होना चाहिए। स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग में 1 पद OBC कैंडिडेट्स प्रोफेसर्स के लिए है। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर्स का 1 पद है OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरह से इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर पाएंगे।
एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए यहाँ हम ये आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले इन पदों के लिए जो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो 15 नवंबर 2023 तक केवल ऑनलाइन मोड में इग्नू की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर उसके साथ संबंधित सेल्फ अटेस्टेड नेसेसरी जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उनको आपको भेजना होगा दिए गए पते पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दी गई है, सबसे पहले प्रोफेसर्स के लिए देख लेते हैं। प्रोफेसर्स के पदों के लिए यहाँ जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, आवेदक के पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए कंसर्न एलाइड रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। उसके साथ ही पब्लिशिंग वर्क होना चाहिए हाई क्वालिटी का, एक्टिवली एंगेज्ड रिसर्च एंड एविडेंस विद पब्लिश वर्क विद मिनिमम 10 years रिसर्च पब्लिकेशंस इन द पीयर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंतर्गत। टोटल रिसर्च स्कोर यहाँ पर 120 रखा गया है। इसके साथ ही मिनिमम 10 साल का यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी, कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स के रूप में होना चाहिए। बी कंडीशंस हैं या फिर कैंडिडेट्स के पास में प्रोफेशनल आउटस्टैंडिंग के साथ में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। यहाँ डिसिप्लिन वाइज आप डिटेल्ड में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट में या इग्नू की वेबसाइट पर दिए गए एजुकेशनल कंडीशन से रिलेटेड पेज का अवलोकन करके। एसोसिएट प्रोफेसर्स के पदों से संबंधित जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए आवेदक के पास में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ पीएचडी डिग्री होनी चाहिए संबंधित डिसिप्लिन में। मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। मिनिमम 8 years टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस एकेडमिक रिसर्च पोजीशंस के तहत यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रूप में किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या एक्रीडेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री में मिनिमम 7 पब्लिकेशंस के साथ यहाँ पर जो कि यूजीसी जर्नल्स के अंतर्गत लिस्टेड होने चाहिए। और डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ साइंस इन स्कूल एंड हेल्थ साइंस के लिए यहाँ पर एमएस या एमडी की डिग्री होनी चाहिए और एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से। साथ ही कैंडिडेट एमसीआई के अंतर्गत एनरोल्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, 5 years पीजी एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का 4 साल का यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट में यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडिशनल स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ जानकारी आप डिटेल्ड में देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो कुछ इस तरह से है। आवेदक के पास मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ होनी चाहिए। साथ ही ऊपर वाली कंडीशंस के साथ में कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि यूजीसी सीएसआई आर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई है 2009 या 2016 तक, उनको नेट क्वालिफाई करने की बाध्यता या उनको इससे एग्जाम्प्ट रखा गया है। अन्य कंडीशंस के लिए आप डिटेल में जानकारी के लिए एडवर्टाइजमेंट या संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित पेज को देख सकते हैं। तो इन पदों के लिए आपको दिए गए लिंक का इस्तेमाल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। यहाँ आप देखेंगे ईमेल आईडी देनी है, उसे कंफर्म कर देना है। पासवर्ड यहाँ पर कम से कम 6 कैरेक्टर का बना देना है, उसको पासवर्ड दोबारा टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर दे देना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। इस तरह से आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उसका इस्तेमाल करके उस रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके पासवर्ड डाल लेना है और दिए गए कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कंप्लीट करना होगा। एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर देना है, फोटो सिग्नेचर और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देने के बाद में उसका प्रिंट आउट ले लेना है। साथ ही प्रिंट आउट लेने के बाद में
उसके साथ में जो आवश्यक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके बताए गए एड्रेस पर भेज देना है 20 नवंबर 2023 से पहले पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप भी अगर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के इन पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया और अन्य जो कंडीशंस हैं उसको पूरा करते हैं तो आप भी इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में इग्नू की वेबसाइट पर जाकर 15 नवंबर 2023 से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन समय पर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।